1 जुलाई से नए कानून तीनों लागू हो रहे हैं, आपको पता होगा। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण कानून हैं। ये अपने मोदी जी के अभी तीसरे कालखंड में 100 डेज के प्रोग्राम में भी, उसके लिए चेन्नई में आज रात को एक मीटिंग है, कल एक वर्कशॉप है। इसके लिए मुझे चेन्नई जाने के लिए मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा आप रतनगढ़ में आपकी गाड़ी में बैठूंगा, लेकिन इन्होंने यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलवा दिया और मैं आभार प्रकट करता हूँ कि लोकसभा में आपने रतनगढ़ विधानसभा में लीड दिलाई है। लेकिन लीड दिलवाई है, इसलिए आपका आभार प्रकट करते हैं। दूसरा, कुछ चीजें आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ। देखिए, ये जो चुनाव था, इस चुनाव में मुझे लगता है चारों तरफ बढ़ती बाजरी ऐसा लग रहा था। परिस्थितियां बढ़ जाती है, हर चुनाव में कुछ न कुछ बढ़ता है, चुनाव ही होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सारे विपक्षी दल मिलकर के भी, सारे विपक्षी दलों के वोट भी मिल गए। हमारे 2019 और 2024 के वोटों में बहुत पॉइंट समथिंग फर्क है, कोई फर्क नहीं है विशेष। 36.56 तो हमारा आया है और उस समय 37 समथिंग, इतना ही फर्क है। कोई आप यूं निराश हो रहे हो वोट कम पड़ गए, ऐसा नहीं है, वोट कम नहीं है, लेकिन वो सब मिल गए। लेकिन वो सब मिल करके भी 240 नहीं ला पाए, भारतीय जनता पार्टी अकेले 240। दूसरा एक बड़ा काम हुआ है जो इस परिस्थितियों में दब गया या चुप गया, मीडिया भी उसको दिखा नहीं रहा है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पर सरकार बनी है। जय जगन्नाथ। ये पहली बार बनी है। वो विधानसभा में देखा, ये आप वहां थे तो ये देखिए कितनी बड़ी ये जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में। आंध्र प्रदेश, जहां हम 2019 में, भारतीय जनता पार्टी के गर्व करने वाला चुनाव भी है, आंध्र प्रदेश में जहां 2019 में हम नोटा से भी कम थे, ध्यान है क्या आपको? आंध्र प्रदेश में हम नोटा से भी कम थे, आज वह हम सरकार में भी हैं और हमारे एमपी भी हैं। ये चंद्रबाबू नायडू, हमारे जनसेना के पवन कल्याण, हमारे कुंडेश्वरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये चुनाव कई मायनों। अच्छा, एक और बड़ी चुनौती चुनाव केरला में भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है हजारों कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुका नहीं, थका नहीं, झुका नहीं और लड़ता रहा। क्योंकि वहां वो समीकरण ऐसे हैं कि यहाँ कहाँ जीतोगे आप, जब मुस्लिम और ईसाई मिला देते हैं तो बहुमत में है, यहाँ कहाँ जीतोगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुरेश गोपी चुनाव जीत गया है, पहली बार केरला से बीजेपी का एमपी है या नहीं है? तो कई मायनों में ये चुनाव जो है वो ऐतिहासिक है, इसलिए आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे समय आता रहता है, समय आता रहता है।